नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक दिन पहले संविधान की कॉपी लेकर सांसद पद की शपथ लेने वाले राहुल गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। 10 साल के बाद ये मौका आया है जब विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। जी हां, सोच विचार और लंबा समय लेने के बाद आखिरकार ये ऐलान हो ही गया कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। कल देर रात खड़गे के घर पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पर सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अच्छे से निभा पाएंगे? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णन तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पूरे विपक्ष को निपटाने में 15 महीनों से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। साथ ही कई और बड़े नेता हैं जो राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वैसे आज सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का बदला बदला रवैया भी जरूर नजर आया। सफेद टी शर्ट छोड़कर सफेद कुर्ते पजामे में नजर आए। विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और इस बार विपक्ष ने पिछली बार की तुलना में भारतीय लोगों की आवाज का काफी अधिक प्रतिनिधित्व किया है। तो नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी की नई अग्नि परीक्षा पर आज चर्चा करेंगे। पर सवाल एक ये भी है कि ये सब बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी तो तभी निभा पाएंगे ना जब कोर्ट कचहरी से पूरी तरह से बरी हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी पर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं। ताजा अपडेट अमित शाह से जुड़े मामले को लेकर सामने आई है। आज राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया था, पर स्पीकर चयन को लेकर वो पेश नहीं हो पाए। अब 2 जुलाई को राहुल गांधी को पेशी के लिए बुलाया गया है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष तो बनाया गया है, लेकिन क्या राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे? लगता तो है पूरी जिम्मेदारी निभा पाएंगे राहुल गांधी, लेकिन जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे ये तो सवाल सबके मन में है, क्योंकि उनका जो कॉमेडी शो होता है वो जिम्मेदारियों को उसी तरीके से निभाने की उम्मीद राहुल गांधी से की जाती है। जैसे नेता प्रतिपक्ष बनना राहुल गांधी के लिए ये सबसे बड़ा झटका तो तभी लगा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने और उसी दिन इंडी अलायंस बिखर के टूट के अलग अलग हो गया। क्योंकि अगर राहुल गांधी अपोजिशन पार्टी के लीडर के तौर पर उभरना चाहते हैं, या फिर जैसा आपने बताया इंडी अलायंस की बैठक हुई और उस बैठक में सब लोगों ने दबाव बनाया कि आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ले लीजिए, अब भागने से काम नहीं चलेगा। लेकिन हुआ क्या, आप रात में एक प्रस्ताव पर सहमति जताते हो जिसमें इंडी अलायंस को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंडी अलायंस जब टीवी पे जब अखबारों में बताया जाता है तो उसमें कहा जाता है 232 सांसद, 234 कहते कहते अब 232 पर ये लोग आ गए। क्या कल की बैठक में टीएमसी का कोई नेता शामिल हुआ था? क्या स्पीकर पर जो इन लोगों ने नई बैठक बुलाई, सहमति मांगी और इन लोगों से कोऑपरेशन की बात कही, कांग्रेस के नेता को स्पीकर के लिए नॉमिनेशन करवाने के लिए भेजा, तो क्या टीएमसी वालों ने साथ दिया? यानी कि अगर आप इंडी अलायंस की बात करते हो, अगर ये कहते हो कि विपक्ष में बैठे हुई सारी पार्टियां राहुल गांधी के नेतृत्व में है और हम आवाज बन रहे हैं उन पूरे विपक्ष का, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए, तो फिर तो आपको यह बताना पड़ेगा कि इंडी अलायंस का 231 नहीं बल्कि केवल 202 सांसद हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो साथ छोड़ दिया। और यह बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आप आए, पूरे विपक्ष को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं और एक पार्टी जो कि तीसरी बड़ी पार्टी है, अगर लोकसभा में विपक्ष के माध्यम से देखा जाए, अरे पूरी पार्टियों की बात ना की जाए तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी तो टीएमसी ही है। और ये ममता बनर्जी ने सीधे धोखा दे दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे। 20 मिनट तक राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के साथ बातचीत की। रात में उन्होंने फोन मिलाया और ममता बनर्जी से अगर 20 मिनट तक बात हो रही है तो उस बात में क्या खाने पीने की बात हो रही थी? बात तो यही हो रही थी कि हमें माफ कर दीजिए।
ममता बनर्जी से बार बार राहुल गांधी माफी मांग रहे थे कि हमने आपको अपने साथ नहीं रखा इस चर्चा में, आपसे हमने फोन पर यह सहमति नहीं ली कि क्या कांग्रेस के किसी नेता को, या के सुरेश की बात है, उसको स्पीकर का चुनाव लड़वाएं या फिर किसी दूसरी पार्टी के नेता को सामने लाएं। आप तो बात कर रहे थे कि अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। अगर आपने कांग्रेस के लिए डिमांड की है तो दूसरी पार्टी आपको सहयोग क्यों करेगा? क्योंकि केसी वेणुगोपाल मिलने के लिए गए थे। अगर बालू की बात करें, डीएमके का नेता वो अलग से मिलने के लिए गए थे, टीएमसी के नेता अलग से मिलने के लिए गए थे, तो आप कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हो। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की डिमांड लेकर गए थे। ये अपोजिशन पार्टी की बात करके एकता की बात तो नहीं ही करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरे अपोजिशन पार्टी को बिखेर दिया है। अब राहुल गांधी के रवैये से कांग्रेस के नेता जब नाराज चल रहे हैं तो अपोजिशन पार्टी के कौन नेता इनके साथ खड़ा होगा? और इसलिए अगर ये चाहेंगे कि कभी डिबेट हो, जैसा कि इन्होंने स्पीकर ओम बिरला को बताया कि अपोजिशन की आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए और उसके लिए हमें अधिकृत किया गया है। आपको कांग्रेस ने अधिकृत किया है, नेता प्रतिपक्ष आप कांग्रेस की तरफ से हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे अपोजिशन पार्टियों ने समर्थन दिया है कि जब किसी मामले पर, किसी मुद्दे पर बात हो तो टीएमसी वाले कहें मेरा समय राहुल गांधी को दे दे। बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहेंगे समाजवादी पार्टी वाले कि अखिलेश यादव नहीं हमारे नेता हैं, हमारे नेता तो राहुल गांधी है। उसके बदले तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जो नेता होंगे संसद में, लोकसभा में, वो तो अखिलेश यादव ही होंगे और अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का समय दिया जाएगा। अपोजिशन पार्टियों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और अखिलेश यादव ऐसा नहीं है कि दिल खोल के कहेंगे नहीं नहीं मुझे बोलने का अधिकार मत दो, मुझे बोलने का समय मत दो, मेरा सारा समय राहुल गांधी को दे दो। ऐसा तो होगा नहीं। तो पहली बार तो जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बने, इन्होंने विपक्ष को बिखेर दिया। विपक्ष में इस बात के लेकर नाराजगी है कि इन्होंने किस आधार पर पहले ही हमारी बेइज्जती करवा दी। ये तो सबकी बेइज्जती है कि आपने स्पीकर का चुनाव लड़ने की घोषणा की और दूसरे दिन वोटिंग कराने से पहले ही सरेंडर बोल दिया। अब सरेंडर आपने किया और ध्वनि मत से पारित करने की बात कही, उसी समय आपकी हार मान ली गई। तो एक दिन में कौन सी ऐसी बात हो गई कि आप सोचने लगे कि एग्जिट पोल आया है, उसके बाद नतीजे आएंगे तो हम फैसला लेंगे। जैसा कि अगर एग्जिट पोल में अनुमान बताया जा रहा था, फिर नतीजों की इंतजार नतीजों का किया जा सकता है, लेकिन एक दिन में चुनाव तो है नहीं। एक दिन के अंदर ऐसा क्या सोच के आपने ये सोचा था कि एनडीए पूरा बिखर जाएगा, चंद्रबाबू नायडू इनको साथ दे देंगे, नीतीश कुमार इनके पल्ले में आ जाएंगे, या फिर एनडीए की दूसरी पार्टियां इनके साथ आ जाएगी स्पीकर के मुद्दे पर? अगर ऐसा नहीं सोचा तो इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण कदम नहीं हो सकता कि आपने पूरी परंपरा की धज्जियां उड़ा दी। आपने साबित कर दिया कि ये जो ओम बिरला बैठे हुए हैं वो सदन के नेता नहीं, एनडीए के नेता हैं। और अब आप गिड़गिड़ा रहे हो, कह रहे हो कि नहीं नहीं हमारी आवाज सुनी जानी चाहिए, ये लोकतांत्रिक होगा। अगर आवाज नहीं सुनी जाएगी तो अलोकतांत्रिक होगा। तो ओम बिरला ने पिछले 5 सालों में जो सदन को चलाया है उसमें कोई लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक बातें तो की नहीं। उन्होंने सारा काम लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के अनुसार किया है। आपने घटिया आरोप लगाया कि जब हम बोलने के लिए शुरू करते हैं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। यह गलत आरोप था, क्योंकि ये सारे सदन में बैठे हुए लोग जानते हैं कि सबकी माइक कभी टेक्निकल रीजन से खराब हो सकती है, लेकिन आपको सुनाना किसको है? सुनाना तो वहां पर बैठे सांसदों को है। और लाइव टेलीकास्ट जब होगा तो टीवी पर सब लोग देखेंगे, उसमें माइक से बोले, ऐसे ही बोले या बिना माइक से बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको घटिया तरीके से आरोप लगाना है। अगर आप संसद की मर्यादा तोड़ोगे, अगर आप तख्तियां लेकर संसद के अंदर पहुंचोगे, तो ओम बिरला क्या इस आधार पर ये तख्तियां है जो विपक्षी पार्टियों का जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो संसद के अंदर ये अमर्यादित काम जो है इसको स्वीकृति दे दी जाए। मोदी ने ओम बिरला को इसलिए स्पीकर बनाया है क्योंकि 5 सालों में इन्होंने दिखा दिया कि सदन कैसे चलता है। अगर बदतमीजी करोगे बाहर निकलोगे। सबसे ज्यादा लोगों को सस्पेंड किया गया क्योंकि यहां पर संसद में अमर्यादित चीजें काम नहीं आएगी। आपको संसदीय तरीके से
यानी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग करना है, संसदीय तरीके अपनाना है। अगर इधर उधर करोगे, अगर चेयर के पास जाकर हंगामा करोगे, सीधे बाहर निकाला जाएगा। तो इसलिए अब ओम बिरला से ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वही रिक्वेस्ट इन्होंने अगर राजनाथ सिंह से कर लिया होता मीटिंग में, उनसे बोल दिया होता चलिए भाई स्पीकर पर हम सहमति देते हैं, आगे जब जरूरत पड़ेगी डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे किसी नेता को आप तवज्जो दें। अगर रिक्वेस्ट किया होता तो वो मान गए होते। इन्होंने तो पूरे डिमांड के साथ, एटीट्यूड के साथ गए कि जैसे हम आपके उम्मीदवार को हरा ही देंगे। तो राजनाथ सिंह ने कह दिया कि सीधे बाहर जाइए और बाहर जाकर आपको जो करना है वो कर लो, हमें पता है आपकी औकात। लेकिन यही एटीट्यूड तो राहुल गांधी पर भारी पड़ गया। खुद अपनी बेइज्जती राहुल गांधी ने करा ली है। लेकिन सर, जो अमित शाह से जुड़ा मामला था, आज उनको पेशी के लिए जाना था, कोर्ट ने बुलाया भी था, लेकिन वो उनके वकील ने कहा कि स्पीकर का चुनाव होना था, सेशन चल रहा है, तो वो इसलिए वहां पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये सेशन तो 3 तारीख तक चलेगा, कोर्ट ने 2 तारीख को बुला लिया है फिर से। कि सेशन चलता रहेगा। स्पीकर का चुनाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए कोर्ट ने थोड़ा कंसीडर कर लिया, और वो भी कंसीडर इसलिए किया क्योंकि इनके वकील ने रिक्वेस्ट किया कि अभी आज नहीं आ पाए हैं। अगर नहीं आ पाए हैं, अगर इनको कंसीडर करना होता कोर्ट को कि नहीं ठीक है, संसद जब तक चलता है तब तक इनको आने मतलब फिजिकली प्रेजेंस की अनुमति ना दी जाए, इनको वकील के माध्यम से अपना बयान दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो वैसी स्थिति में जज ने सीधे तौर पर सोचा कि आज नहीं आया तो तत्काल सजा तो नहीं दी जा सकती, नोटिस ही दिया जा सकता है। क्योंकि ये गलतियां जो होती है ना, वो कोर्ट में भी ये माना जाता है कि कितनी बार गलतियां करोगे। जैसे ईडी ने समन दे देकर अरविंद केजरीवाल को ये विवश कर दिया कि भाई कितनी बार करते हो, ये आगे के लिए हमारे लिए सबूत है। जैसे पिछली बार हुआ था 20 तारीख को, जब कोर्ट के सामने ये हाथ जोड़कर खड़े हुए इसी सुल्तानपुर के अदालत में, जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, उस समय बेल ग्रांट तो किया गया था, लेकिन 45 मिनट तक राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा रखा गया और बोला गया, जज ने बोला था कि आप बार बार बुलाने पर भी नहीं आते हो, आज आए हो तो सजा भुगतो। इनको जैसे ही कोर्ट परिसर में गए, एक तरीके से हिरासत में पुलिस ने लिया था कि वहां से ये कटघरे तक पहुंचे और वहां जज के सामने खड़े रहे, फिर जमानत दी गई इनको। अब इस बार बयान दर्ज करना है। राहुल गांधी ये जानते हैं कि इसमें बयान दर्ज करने का मतलब 2 ही तरीका होता है, या तो हम स्वीकार कर लें कि हमने जो कहा था वो अमित शाह के लिए नहीं कहा था। अगर मेरी बातों से अमित शाह को या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता को कुछ बुरा लगा होगा तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ये माफीनामा देना पड़ेगा, हलफनामा लिख कर देना पड़ेगा कि हमें माफ कर दीजिए अगर मेरे बातों से किसी को बुरा लगा हो तो। या फिर ये राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि जब हम ये बात बोल रहे थे तो हमें ये पता ही नहीं था कि अमित शाह उससे 4 साल पहले आरोप से मुक्त हो चुके हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगा था फर्जी इनकाउंटर का। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं कहते तो इन्हें बताना पड़ेगा कि हमने तो इसलिए बोला था क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग चुका है। तो आरोप तो सारे बड़े नेताओं के खिलाफ है, आरोप तो राहुल गांधी के खिलाफ भी 24 है, उसमें से करप्शन का भी आरोप है। तो राहुल गांधी के नाम के आगे क्या चोर राहुल लिखा जाना चाहिए, या सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोलने लगे कि जिस पार्टी का नेता ही चोर है, चोर राहुल गांधी है, उस राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने वाले सारे नेता चोर हो गए। तो ये इनके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। 2 तारीख को जाना है इसलिए कि इनको अपना बयान दर्ज करवाना है, और जब बयान देंगे तो उसके बाद दूसरे गवाह तो गुजर चुके हैं, और इसमें आपके बयान के बाद फैसला होगा। फैसला अगर होगा तो आपको सोचना है कि जो बार बार सूरत की अदालत में फैसला के पहले भी कहते थे हम तो माफी नहीं मांगेंगे, 2 साल की सजा हुई, इसमें भी अगर ये कहेंगे माफी नहीं मांगेंगे
तो मोदी के बाद शाह मामले में इनको सजा होगी। और ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं उससे पहले ही जब संसद की सदस्यता ही नहीं रहेगी तो फिर नेता प्रतिपक्ष कैसे बन पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य बन गए हैं। उनसे पहले उनके माता पिता यानी सोनिया और राजीव गांधी इस पद पर थे। अब देखना होगा राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका किस तरह से निभाते हैं। साथ ही अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान मामले में राहुल गांधी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का आदेश जारी किया गया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तारीख जो है वो निर्धारित की है। मतलब साफ है कि इस मामले में राहुल गांधी का बचना मुश्किल नजर आ रहा है। राहुल गांधी को पेशी के लिए जाना ही होगा, बयान दर्ज कराना ही होगा। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।